जम्मू की पब्लिक के लिए यहाँ पे हम लोग अनाउंस कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि जम्मू एंड कश्मीर ऑल वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ई रिक्शा यूनियन एसोसिएशन और ई ऑटो एसोसिएशन सब लोग मिलके प्रशासन के साथ आज ये फैसले को हम अनाउंस कर रहे हैं। इसमें जो सबसे अहम फैसला वो ये है कि जम्मू जिले को हमने 6 जोन्स में डिवाइड किया है, जो कि कलर कोडेड जोन होंगे। इन 6 जोन्स में वही ऑटो, ई रिक्शा और ई कार्ट चलेंगे जो उस जोन में चलने के लिए अलाउड होंगे और उस जोन के लिए कलर कोडेड होंगे। उसमें कलर कोडिंग कैसे होनी है वो फोटोज अभी हम रिलीज कर देंगे। वो फोटोज और जो नंबर प्लेट कलर कोडेड लगनी है और जो पेंट कलर कोडिंग का होना है, उसके लिए 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है वो कलर कोडिंग कराने के लिए। जैसे कि जम्मू साउथ के लिए हमने डिसाइड किया है कि पिंक जोन होगा, तो जम्मू साउथ में जितने ई ऑटो, ई रिक्शा चलेंगे वो सब पिंक कलर कोडेड होंगे और जम्मू साउथ के अलावा वो किसी और एरिया में नहीं चलेंगे। ऐसे ही जम्मू नॉर्थ में जो कलर कोडिंग है वो सिर्फ जम्मू नॉर्थ में चलेंगे। आरएसपुरा, मर्द, नगरोटा और अखनूर के अलग अलग कलर कोडेड ऑटो और ई रिक्शा हर जगह चलेंगे। दूसरा फैसला ये है कि कोई भी ऑटो, ई रिक्शा, बिकॉज ये स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं और जो लोग इनमें अपना सफर करते हैं उनके लिए एक सिक्योरिटी हैजर्ड रहता है, तो कोई भी स्टेट हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे या फ्लाईओवर्स पे नहीं चलेंगे और ये एक सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स के तहत लिया हुआ फैसला। तीसरी चीज कि जम्मू जिले के बाहर रजिस्टर्ड ऑटो और ई रिक्शा जम्मू में 23 तारीख के बाद नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें जो हमारे भाई ऑटो और ई रिक्शा चलाते हैं उनके वेलफेयर का भी ख्याल रखना है। तो डेडिकेटेड 7 क्रॉसिंग जोन नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के ऊपर हमने ऑलरेडी ईयर मार्क करे हैं। उन 7 क्रॉसिंग जोन्स पे वो लोग अपना ऑटो, ई रिक्शा लेकर दूसरे जोन में या दूसरे एरिया में क्रॉस ओवर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को कर सकते हैं। इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है, जिसमें कलर कोडिंग की जाएगी और कलर कोडेड प्लेट्स जो हैं वो ऑटो और ई रिक्शा पे लगेंगे। 23 तारीख की सुबह से इस ऑर्डर को जॉइंटली सारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंप्लीमेंट करेंगी और मेरे को पूरी उम्मीद यह है कि हम लोग जम्मू की ट्रैफिक सिचुएशन को इस ऑर्डर से इंप्रूव कर पाएंगे। और दूसरा ये भी पूरी उम्मीद है कि जो हमारे लोग ऑटो और ई रिक्शा चलाते हैं उनकी आमदनी में भी इसमें बढ़ोतरी होगी। तीसरी चीज ये है कि हमारे ट्रैफिक सिचुएशन में एक ऑर्डर आएगा और एनफोर्समेंट एजेंसीज को, क्योंकि कलर कोडिंग होगी तो इसको इंप्लीमेंट करने में उनको आसानी होगी। सो इसी उम्मीद से हम लोग सब लोग साथ मिलके आज ये हमने एक फैसला लिया, जो हमारी मीटिंग हुई है ट्रांसपोर्ट की, और इस ऑर्डर को हम लोग अभी थोड़े टाइम में ही पारित करेंगे। सब लोग साथ मिलके, किसी की नाराजगी की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और वो आपको इसी से क्लियर हो रहा है कि सारे यूनियंस वाले भी, एसोसिएशन वाले भी यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं और सबने साथ मिलके ही इसको करने का फैसला लिया। एक आखिरी बात यह है कि इसको हम लोगों ने एक पायलट बेसिस पे सबसे पहले 3 महीने के लिए इसको इंप्लीमेंट करेंगे। 3 महीने के बाद हम सब लोग दोबारा बैठेंगे। अगर कुछ ऐसा लगता है कि इस ऑर्डर को कुछ माइनर मेजर चेंजेस करने की जरूरत है जिससे जम्मू की पब्लिक और ट्रांसपोर्ट सिचुएशन और इंप्रूव हो सकती है, या जो हमारे ऑटो रिक्शा चालक हैं उनके वेलफेयर में हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं, तो 3 महीने के बाद उस फैसले को भी ले लिया जाए। थैंक यू सर। मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से पैसेंजर स्टैंड बनाए गए हैं, यहाँ पे स्टैंड बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई जो है नहीं रुकता और लाखों रुपए खर्च करके पैसेंजर साइड बनाया गया, वो ऐसे ही गाड़ियों को नहीं इस्तेमाल किया जाता। इसके ऊपर किस तरह से है कि एक जो स्टैंड बनाए गए हैं उस पर कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं होती। हम लोग, मैंने आपको बताया कि सबको साथ लेकर चलने का ही हमारी मंशा है और इसी में हमने आज एक ये पहला स्टेप लिया। ये पहला स्टेप लेने से काफी चीजें इंप्रूव होंगी। स्टैंड्स के ऊपर भी हमारा डिस्कशन हो रहा है, डिटेल में डिस्कशन हुआ। अगला स्टेप एक बार ये हो जाता है तो उसको भी हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। वो स्टैंड सिर्फ ऑटो रिक्शा के लिए नहीं, बसेस के लिए भी, बसेस, मेटाडोर, हर चीज के लिए वो स्टैंड है, टैक्सीज के लिए भी है। अगला स्टेप वही होगा। सर, आपने कहा कि 7 क्लास ऑटो ड्राइवर को किस तरह से समझाया जाएगा, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, और उसके बाद आपने कहा कि 3 महीने का ट्रायल रहेगा। आपको लगता है कि इसमें कुछ ये भी करना चाहिए कि कुछ ऑटो वाला गलती भी करता है, पहले 7 दिन 10 दिन उसको समझाया जाए, ना कि चालान किया जाए, ताकि उसको एक अवेयरनेस चली जाए। किस तरह का प्लान है? वैसा ही होगा। मैंने आपको जो बताया कि जो 7 क्रॉसओवर पॉइंट हैं वो इतने प्रोमिनेंट पॉइंट हैं कि एक आदमी जो जम्मू को नहीं भी समझता वो भी आसानी से समझ जाएगा कि क्रॉसओवर पॉइंट क्या है।
तो एक बार आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको एम्पली क्लियर हो जाएगा कि वो क्रॉस ओवर पॉइंट कौन से हैं। और जितने हमारे ऑटो ई रिक्शा चालक हैं उनके लिए तो इसको समझना बहुत ही आसान होगा। ये उन्हीं की डिमांड थी, उन्होंने जो डिमांड में क्रॉस ओवर पॉइंट दिए हैं वही क्रॉस ओवर पॉइंट्स को हमने उठाया, खुद से नहीं बनाया। दूसरी चीज, एसएसपी साहब भी साथ में, आरटीओ साहब भी हैं, एसएसपी ट्रैफिक साहब भी हैं। ऑफ कोर्स किसी भी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में स्टेजेस होते हैं। 23 तारीख को पहली गलती के लिए सजा देने के लिए हम लोग नहीं है, मैंने आपको बताया, सब लोग साथ मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। ये जम्मू की ट्रैफिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, किसी को पीड़ित करने के लिए या सजा देने के लिए नहीं है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन एक फेज्ड मैनर में करेंगे जरूर, बट पहले गाइड किया जाएगा। कोई बार बार गलती करता है तो ऑब्वियसली चलान दिखेगा। सर, आपने बोला कि उस साइड जम्मू जिले से अगर कोई भी आता है और रोड में आने की अनुमति नहीं होगी, अगर कोई इसका वायलेशन करता है उसके लिए क्या फाइन या कोई इस तरह के कोई प्रावधान? कोई, मैंने आपको बताया कि जम्मू जिले के बाहर का ऑटो या रिक्शा यहाँ पे नहीं चलेगा। कोई चलाने की कोशिश करता है तो उसको इम्पाउंड करके जम्मू जिले के बाहर छोड़ के आया जाए। सर, ये ऑटो जो चल रहे हैं उनमें जो ग्रीन नंबर प्लेट लगाई गई, सर मैक्सिमम केस में पता चला है कि वो जो सीसीटीवी कैमरास लगे उसमें ट्रेसेबल नहीं है, वो कलर डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। रिसेंटली कुछ चोरियां हुई हैं जो वैल्यू शॉप में हुई है, जिसमें वो नंबर जो है उस कलर की वजह से जो है वो ट्रेसेबल नहीं हो पा रहा है, बड़ा मुश्किल हो रही है। तो सर इसको भी चेंज कर दी, जो भी कलर कोडिंग आ रहे हैं आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी? इसमें हमारा डिटेल में डिस्कशन हुआ है एसएसपी ट्रैफिक फारूक साहब से भी और आरटीओ साहब से भी। हम लोग जम्मू में बहुत सारी जगह पे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर लगाने वाले हैं। जो आप पॉइंट बता रहे हो वो बिल्कुल वैलिड है, और इसी के डिस्कशन के तहत हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे जम्मू शहर में काफी 100 से ऊपर ऐसे पॉइंट डिटेक्ट किए हैं जहां पे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर लगेंगे, उसमें डिटेक्शन का कोई इशू नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे यूनियन के सारे लोग बैठे हैं और आपके साथ बातचीत भी, और अभी लग रहा है जैसे आपने प्रेस वार्ता से पहले भी बात की, किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया है। इट मीन्स के इन्हें ये चीजें जो आपने 3 डिसीजन लाए इन्हें मंजूर है। अगर इनके 3 मंथ के ट्रायल के दौरान, ड्यूरिंग दैट ट्रायल, अगर इन्हें नहीं लगता कि इन्हें नुकसान होता है या इन्हें उस तरह से कमाई नहीं होती, क्या लगा इसमें चेंजिंग की जाएगी? मैंने आपको वही बोला कि ये डिसीजन इसीलिए लिया गया क्योंकि हम सब लोग साथ हैं। अगर इसमें कोई भी पार्टी पीड़ित हो तो ऐसा कोई फैसला करने का प्रशासन की कोई मंशा नहीं है, और 3 महीने के बाद हम लोग दोबारा बैठेंगे। पूरी उम्मीद ये है कि इसमें हम सबका फायदा ही होगा, जम्मू शहर का फायदा होगा, एसोसिएशन वालों का फायदा होगा, जो चालक है उनका फायदा होगा। और अगर फिर भी कोई चेंज चाहिए होगी तो जरूर की जाएगी। हम लोग उनके सर्विस के लिए और वेलफेयर के लिए ही यहाँ पे बैठे हैं। थैंक यू। एसएसपी ट्रैफिक और आरटीओ साहब एक साथ नहीं मिलते हैं, आज छुट्टी है, मिल गए। एक वीडियो वायरल हुआ था 2-3 दिन पहले सर, उसमें ये कहा गया था कि कोई भी पुलिस वाला जो एलिगेशन लगे थे कि अपने पर्सनल मोबाइल से फोटो खींच कर चालान नहीं कर सकता। तो रोशनी डालेंगे इस पर, किसी अवेयरनेस जाएगी, दोबारा ऐसे इशू क्रिएट नहीं होंगे? इसमें देखो, वायलेशन होता है। हम लोग इस चीज में ना जाएं कि उसने एक पर्सनल मोबाइल से वायलेशन किया या किसी दिया वो डिपार्टमेंट के मोबाइल से दिया। बात इस चीज की जाए कि वायलेशन को तो रोकना ही है, और जो वायलेशन है उसका चालान होना चाहिए। मैं आज सुबह भी कहीं पे ये बात कर रहा था कि पनिशमेंट की सिवियरिटी नहीं एक लॉ का पार्ट बनती है, श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट बनती है कि अगर वायलेशन करी तो यकीनन चालान किया जाएगा, वो चाहे पर्सनल फॉर्म से किया जाए या डिपार्टमेंट कैसे किया जाए। कोई वायलेशन करता है तो चालान होना चाहिए। जिस दिन वो श्योरिटी हो जाएगी वायलेशन रुक जाएगी। क्लियर हो, यानी चाहे गैजेट से हो चाहे वो पर्सनल कहीं से भी हो, वायलेशन होनी चाहिए। मेरा एक पॉइंट है कि ये फोटोग्राफ्स जो हमें सिविलियन भी भेजते हैं, ये नहीं कि पुलिस वाला कर रहे हैं, बिल्कुल सिविलियन भेजते हैं, आप लोग भी भेजते हैं, यस सर, ये वायलेशन हुई है। बिल्कुल। इट डजंट मीन कि अगर पुलिस वाला कर रहा है तो वो कोई गलत काम कर रहा है। ये सबकी भलाई के लिए है और सभी लोग कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं। जब तक वायलेशन है, आप भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, एसपी साहब ने बिल्कुल सही बताया। वायलेशन है, हमें एज ए सोसाइटी बढ़ के सामने आना है, वायलेशन को रोकना है।